नमस्कार जी। इन जगमगाती सड़कों पर चलना किन्हें नहीं अच्छा लगेगा, चाहे वो कार वाले हों, बाइक वाले हों, स्कूटर वाले हों, साइकिल वाले हों या पैदल यात्री हों। सबको चलना एक सुकून भरा एहसास होगा। वो सुरक्षा महसूस करेंगे। दुर्घटनाओं की आशंका बहुत ही कम होगी। अगर यही लाइटें हमारी दिन में जलें तो क्या होगा? सूरज को जैसे दीपक दिखाना होगा, जो बिल्कुल ही अच्छा काम नहीं होगा। अगर इन लाइटों को मैनुअली कंट्रोल किया जाए तो ये लाइटें कभी देर सवेर जल सकती हैं और दिन में उजाला होने के बाद भी काफ़ी देर तक जलती रह सकती हैं, जो कि अच्छा नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो हमें बहुत सारी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। साथ में अगर ये लाइटें ज़्यादा देर तक जलती हैं और दिन के समय जलती हैं, ये बड़े पैमाने पर होंगी, तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा कंजम्पशन होगी, जो बेकार होगी। यूनिट बढ़ेगी, खर्चा बढ़ेगा, लाइट की लाइफ कम होगी, तो ये कहीं से भी जायज़ नहीं होगा। इसी चीज़ को अगर हम ऑटोमेटिक कर दें तो हमें मानव सोर्स की कमी भी हो जाएगी और ये काम अपने आप होता रहेगा, टाइमली होता रहेगा, किसी के ऊपर आश्रित नहीं होगा। जो भी हम समय निर्धारित कर देंगे कि हमारी लाइट इस समय पर ऑन होनी है और इस समय पर ऑफ होनी है, तो वो काम स्वतः होता रहेगा और सुविधाजनक होगा। बिजली भी बचेगी और हमें सुविधा भी मिलती रहेगी और अपने आप मिलती रहेगी। तो इसी संदर्भ में एक वीडियो बनाया गया है कि इन स्ट्रीट लाइटों को ऑटोमेटिक कैसे कंट्रोल किया जाए। तो इसके लिए देखिए, पूरा एक सिस्टम बनाया गया है। आप ड्राइंग देखेंगे, बारीकी से देखेंगे तो ये बात बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो ये प्रस्तुत है एक ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइटिंग का सिस्टम डायग्राम। ये देखिए हमारा ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइटिंग का कंट्रोल डायग्राम है। सबसे पहले KWH मीटर लगा हुआ है। इससे निकलने वाली आउटपुट सप्लाई 4 पोल की MCCB में जाती है। MCCB की आउटपुट बस बार में जाती है। बस बार के साथ ये 3 इंडिकेटर लगे हुए हैं, RYB, और साथ में एक वोल्ट मीटर है, एक एम्पियर मीटर है। एम्पियर मीटर के लिए एक सीटी लगी हुई है। इससे केवल एक फेस का लोड मेजर कर सकते हैं। अगर हमें तीनों फेस का लोड मेजर करना है तो हमें तीनों फेस पे सीटी लगानी पड़ेगी, लोड के अकॉर्डिंग लगानी पड़ेगी, और साथ में एक सिलेक्टर स्विच लगाना पड़ेगा एम्पियर का, और फिर हम तीनों फेस का लोड मेजर कर पाएंगे। वोल्ट मीटर हमारे 2 फेस के बीच में लगा हुआ है। अगर हमें तीनों फेस की वोल्टेज पता करना है तो इसके लिए भी हमें एक वोल्टेज सिलेक्टर स्विच लगाना पड़ेगा, और फिर इस मीटर की मदद से हम तीनों फेस की वोल्टेज भी पता कर पाएंगे। अब आते हैं मेन बिंदु पर। देखिए हमारा एक टाइमर लगा हुआ है, उसके साथ में पीले कलर का एक 2 वे सिलेक्टर स्विच लगा हुआ है, और उसके साथ में एक 4 पोल का कॉन्टेक्टर लगा हुआ है, और आउटपुट लोड के लिए 2 4 पोल की MCBयाँ लगी हुई हैं। ये हमारा जो टाइमर है ये 24 घंटे डेली डायलिंग का टाइमर है। एनालॉग टाइप टाइमर है। इसमें 24 घंटे के टाइम को 96 हिस्सों में बांटा गया है, यानी 1 घंटे के टाइम को 4 हिस्सों में बांटा गया है। 1 घंटा यानी 60 मिनट के टाइम को अगर 4 हिस्से में हम बांटते हैं तो टाइम हुआ 15 मिनट, यानी इसमें मिनिमम टाइम 15 मिनट के लिए सेट किया जा सकता है। इसमें हम किसी भी टाइम को सेट कर सकते हैं। उस टाइम पर हमारा टाइमर ऑन होगा, और जितनी देर के लिए हम सेट करना चाहें कि इतनी देर तक हमारा टाइमर सेट रहेगा, तो ये टाइमर फिर उतनी देर तक के लिए ऑन होगा और फिर ऑफ हो जाएगा। इस तरह से हम जितनी देर के लिए लाइट जलाना चाहते हैं उतने बजे इसको सेट कर दें कि इतने बजे हमारी लाइट ऑन होगी, और फिर कितने बजे ऑफ़ होना है उतने बजे के टाइम को इसमें सेट कर दें। इतने बजे तक ये टाइमर ऑन रहना है, उसके बाद ऑफ़ हो जाना है, तो उसके हिसाब से ये टाइमर काम करता रहेगा। यानी
बीच में अगर कोई अगला टाइम भी हम देना चाहें कि इतने बजे ऑन होना है, इतने बजे तक ऑन रहना है, उसके बाद ऑफ़ हो जाना है, फिर इतने बजे ऑन होना है, इतनी देर के लिए इसे ऑन रहना है, तो ये भी इसमें सेट किया जा सकता है। अब ये जो पीला सेलेक्टर स्विच है, इसमें एक तरफ तो ऑटो मोड है, एक तरफ मैनुअल मोड है। अब टाइमर में आप देखें तो टाइमर को चलाने के लिए एक फेस न्यूट्रल की ऑक्सिलरी सप्लाई आ रखी है और इस टाइमर में NO पॉइंट बना हुआ है। जब ये टाइमर हमारा ऑन होता है तो ये NO पॉइंट NC में तब्दील हो जाता है। ये जो टाइमर की ऑक्सिलरी सप्लाई आ रखी है, यहाँ से फेस को NO पॉइंट के पहले पॉइंट पर दिया गया है। जब ये टाइमर ऑन होगा तो NC में तब्दील होगा और यहाँ से हमारी करंट इस सेलेक्टर स्विच के अंदर जाएगी और सेलेक्टर स्विच से निकलने वाली आउटपुट कॉन्टैक्टर के कॉइल को जाएगी और कॉइल का दूसरा पॉइंट हमारा न्यूट्रल सप्लाई से जुड़ा हुआ है। और जैसे ही ये कॉन्टैक्टर कॉइल चार्ज होगी, हमारा कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा और लोड को सप्लाई मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर हम इस कॉन्टैक्टर को मैनुअल मोड में चलाना चाहते हैं तो इस सेलेक्टर स्विच को मैनुअल की तरफ कर देंगे। मैनुअल की तरफ का कनेक्शन देखिए, R फेज से करंट आ रहा है, इस सेलेक्टर स्विच में आ रहा है और सेलेक्टर स्विच से फिर आउटपुट हमारे कॉन्टैक्टर की कॉइल को मिल जाएगी और कॉन्टैक्टर हमारा ऑन हो जाएगा, लोड हमारा ऑन हो जाएगा। कॉन्टैक्टर से निकलने वाली सप्लाई के आउटपुट पर ये 4 पोल की 2 MCBN लगी हुई हैं। ये हमारी 2 रोड लाइटों का सिस्टम है जिनके लिए हमारी इन MCBयों से 4 कोर की केबल जाएगी और ये केबल जो है पोल के कनेक्टर बॉक्स पे जुड़ेगी। पोल के अंदर एक 4 वे का कनेक्टर पॉइंट होगा जिसके अंदर ये 4 पोल की केबल जुड़ी जाती है। उसी कनेक्टर पॉइंट के साथ में सिंगल पोल की MCB लगी होती है जिनसे पोल लाइटों को सप्लाई दी जाती है। अगर लाइट के अंदर कोई फॉल्ट आता है तो ये सिंगल पोल की MCB हमारी ट्रिप हो जाती है। पोल के इसी कनेक्टर पॉइंट से फिर अगले पोल के कनेक्टर पॉइंट पर केबल जाती है और साथ साथ में अर्थिंग की वायर भी जाती है। सभी पोल हमारे अर्थ होते हैं, पूरा सिस्टम हमारा अर्थ होता है। इस तरह से हम इस लाइटिंग सिस्टम को ऑटोमेटिक या मैनुअल मोड में कैसे भी चला सकते हैं। ऑटोमेटिक मोड में चलाना बेहतर होता है और इस तरह से हमारा एक अच्छा ऑटोमेटिक लाइटिंग सिस्टम तैयार हो जाता है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।